प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ मैं हूं खुर्रम गुलजार। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे कराची के सबसे बड़े इशू की, जो कि इस वक्त चल रहा है ई टिकटिंग का, ई चालान, जो कि शहर में शुरू कर दिया गया है। चंद ही रोज़ गुजरे हैं कि 18 करोड़ से ज़ायद के जुर्माने कर दिए गए, 22,000 से ज़ायद जो है वो चालान किए गए। सबसे ज़्यादा चालान की बात करें तो सीट बेल्ट ना बांधने पे चालान हुए। इसी तरह मोटरसाइकिल सवारों के हेलमेट ना पहनने पे, रॉन्ग साइड जाने पे, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पे ये चालान किए गए। शहरियों की से ने अब मिले जुले रुझान जो उन्होंने दिया है। कई शहरियों का कहना ये है कि सड़कें जो है वो इस तरह की नहीं है और चालान इतने कर दिए गए, भारी भरकम जुर्माने जो है वो आयद किए गए हैं। शहरियों से बात भी करेंगे कि कराची के अंदर जो जुर्माने रखे गए हैं, क्या लाहौर में भी इसी नौयत के जुर्माने हैं, यही रकम रखी गई है, क्योंकि लाहौर की रकम और कराची के जो जुर्मानों की रकम है उसमें काफ़ी बड़ा फ़र्क भी सामने आया है। तो चलते हैं शहरियों की जानिब और उनसे बात करते हैं, और चालान के हवाले से भी आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम में बताएंगे कि चालान किस पर कितना जुर्माना है, कितने दिन में ये जुर्माने अदा करने होंगे, तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम बताएंगे। तो चलते हैं कुछ शहरियों की जानिब। एक शहरी यहाँ मौजूद है, फैमिली के साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि आप बताते हैं सर, आपको पता है ई चालान सिस्टम शहर में मुतारिफ़ करा दिया गया है, कुछ ही रोज़ गुजर गए, भारी जुर्माने भी आयद कर दिए गए। क्या कहते हैं, ई सिस्टम, ई चालान होना चाहिए शहर के अंदर, ये दुरुस्त है? अस्सलाम वालेकुम अहलियान कराची, और बोल न्यूज़ के तवस्सुस से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बड़ी काविशें हैं बोल न्यूज़ की भी, तो उससे ई चालान के हवाले से बात ये करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो कराची की आवाम और कराची के शहरियों को तो इनाम देना चाहिए बनिस्बत इसके कि ई चालान उनके ऊपर डाल दिए गए। इनाम यूँ देना चाहिए कि कराची की सड़कें, रोड आप देख लें, इसके ऊपर हम ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को लेके आ रहे हैं, गटर खुले में, टूटे में, उसके ऊपर ई चालान। रॉन्ग साइड तो हम तब ना जाएँ ना कि यार रोडें सही हों, सब कुछ जो बिल्कुल जायज़ है, ई चालान लें, मगर रोड भी तो क्लियर करें। पटारे लगे में आगे होटलों के ऊपर 100-100 200-200 कुर्सियाँ डाली हुई हैं होटलों में, पठानों के चाय के होटलों में। तो यार सबसे पहले इसको दुरुस्त करें। हमारी कराची की सड़कों को लाहौर की सड़कों की तरह करें ना, वहाँ पे 20%, यहाँ पे 60%। यार ये सौतेला है कराची के। आप मुझे ये बताएं ना, सबसे पहले सौतेला है कराची। घरों के अंदर बाइकें खड़ी हुई हैं, बाहर चलाना आ रहे हैं, बाइकें बिक चुकी हैं, चलाना आ रहे हैं। ऐसा भी हुआ है, गुज़श्ता रोज़ एक ऐसा वाक़या भी हुआ कि इस शहरी की जो मोटरसाइकिल है वो 4 साल पहले चोरी हो चुकी थी। उसका मुकदमा भी टीपू सुल्तान थाने में दर्ज था। उस शहरी के घर पे मोटरसाइकिल तो नहीं मिली, लेकिन चालान ज़रूर आ गया। अब वो चोरी की बाइक आप ये देखें, इसी शहर में वो जिसने भी चोरी की है वो लेके बासानी घूम भी रहा है और फिर चालान भी आ रहा है। मैं तो अपने चालान का इंतज़ार कर रहा हूँ। 3 साल पहले मेरी भी बाइक चोरी हो चुकी है, अभी तक मिली नहीं है। रिपोर्ट मैंने थानों में करा दी है। अब मैं उसके चालान का इंतज़ार कर रहा हूँ कब तक आता है, और फिर बड़ा इशू बनाऊँगा, क्योंकि कराची सौतेला नहीं है मेरे भाई। आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी और उनका यही कहना है कि जो शहर की सड़कें हैं वो इस कंडीशन में है कि शहरी जो है वो उस पर सफ़र नहीं कर सकते हैं। बालत मजबूरी इन लोगों को जो है वो शहरियों को रॉन्ग साइड जाना पड़ता है। सर, आपको पता है ई चालान आ गया है, स्टार्ट हो गया है। ई चालान 27 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया गया है। भारी चालान हो रहे हैं रॉन्ग साइड जाने पे। क्या यौमिया आप कमा लेते हैं? किस तरह से अगर आपका चालान हो जाता है तो किस तरह से सारी चीज़ों को बैलेंस करेंगे आप? किस तरह से कर सकते हैं हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। चालान इतना इन्होंने करा हुआ है, 5-5 हज़ार रुपये हर चीज़ पे, कहीं 10,000, कहीं 5,000। हम गरीब बंदे, हम कहाँ से दे सकेंगे? इतना कमा नहीं सकते। जो निकले हम लोग सुबह 7 से 8 बजे तक निकले, 2,000-1,500 कमाए, तो क्या इनको देंगे या खुद रखेंगे? घर भी तो चलाना, दाल रोटी खाए, बाइक भी चलानी, पेट्रोल भी निकालना, कैसे करेंगे वो गुजारा? हम चलानी पड़ते रहेंगे क्या? हम गवर्नमेंट क्या कर सकते? तो शहरी का यही कहना है कि चालान की रकम जो है वो इंतहाई जो है वो भारी रखी गई है, जिसकी वजह से खौफजदा है और उन इलाकों का रुख नहीं कर रहे हैं जहाँ ये कैमरे लगे हुए हैं। ई चालान के हवाले से सर यही कहूँगा कि आवाम के ऊपर जो है बहुत बड़ा बम है, और ये आवाम इस पे पूरी नहीं पड़ पाएगी, क्योंकि ये बाहर मुल्क तो है नहीं, पाकिस्तान है ये, और पाकिस्तान में कोई भी रूल्स जो है फॉलो नहीं होते हैं, तो ये कहाँ से फॉलो होगा?
कराची की आवाम तो कहते हैं कि पैदा होने के बाद वैसे ही मकरूज़ पैदा होती है, क्योंकि हमारा मुल्क वैसे ही कर्ज़े में आएगा। और जिस तरीके का अभी ये ई चालान का रेशो चल रहा हैगा, जैसे कि बताया जा रहा है कि 6 घंटे में 1.25 करोड़ रुपए के चालान कराची की आवाम के ऊपर जो है लगे हैं, तो आगे तो बस इससे ज़्यादा फिर और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही नहीं है आवाम के लिए, मिडिल क्लास के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। नॉर्मल लोग जो होंगे वो तो फिर भी इसको फेस ऑफ कर लेंगे, लेकिन मिडिल आवाम जो है ना वो तो 2 वक्त की रोटी खा ले, बस यही काफ़ी है। अब ये ई चालान का सिस्टम आ गया है, तो वो जो 2 वक्त की रोटी मिलती थी गरीब आवाम को, मिडिल आवाम को, अब वो इससे भी जाएगा, बस अब रोड पे ही आएंगे सारे लोग। और तो आप खिलाफ वर्जी कवानीन की ना करें ना, आप हेलमेट यूज़ करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, एक लाइन में गाड़ी चलाएं। वो सब चीज़ें करते हैं हम लोग तो, यानी कि बिला वजह में उसमें आ रहे हैं ना, जद में आ रहे हैं। जो खिलाफ वर्जी करते हैं उनको पकड़ा नहीं जाता है, और जो खिलाफ यानी कि कानून की उसमें पासदारी पे चल रहे होते हैं, वो उन्हीं के ऊपर जो है ना ज़्यादातर जो है ना कानून जो है ना एक्शन लेता है, और वही जद में आते हैं ना। क्योंकि जो खिलाफ वर्जी करते हैं वो एक जगह से आते हैं दूसरी जगह को फिर गुम हो जाते हैं। लेकिन कैमरा जो है वो उसको तो नहीं पता ना कौन अमीर है कौन गरीब है, उसका काम है तस्वीर खींचना और चालान जनरेट कर देना। आपने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की है तो वो तस्वीर खींचेगा और आपको ई टिकट जो है वो जनरेट हो जाएगा। दूसरा सर, हमने गरीब और अमीर वाला मामला इसमें नहीं है। दूसरा हमने इसके बारे में एक और चीज़ सुनी है कि जैसे ये ई टिकट, ये जो आप चालान की बात बता रहे हैं, यही पंजाब में चल रहा हैगा। तो जो चालान जो है यहाँ कराची में 5,000 रुपये का कट रहा है, वही चालान जो है ना पंजाब में 500 का कट रहा है। तो पता नहीं फिर क्या चक्कर है, क्या आवाम, कराची की आवाम जो है कुछ ज़्यादा ही अमीर हैगी या ज़्यादा लूटने के हवाले से अच्छी हैगी, इसलिए जो है यहाँ पे जो है ना कोई कानून की पासदारी नहीं है ना। एक और शहरी उनसे भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। सर, ई टिकटिंग के हवाले से ई चालान जो हो रहे हैं, जगह जगह कैमरास लग चुके हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई टिकटिंग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पिछले साल 1 साल में कराची के शहरियों से 51 करोड़ और 85 लाख रुपए फ़ाइन लिया गया जब ई टिकटिंग एक्टिवेट नहीं थी। और उसके बनिस्बत कमर्शल गाड़ियाँ जो हैं, जिसमें डंपर भी शामिल हैं, बसेस भी शामिल हैं, उनसे 54 लाख रुपए चालान लिया गया। बात यह है कि आप ठीक है, आप चालान करें, लेकिन आप फैसिलिटेट तो करें ना। अवेयरनेस नहीं, आप शारा फैसल पर आप 60 kg स्पीड मुकर्रर है तो आप चालान दे रहे हैं, वहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं है। आप कैसे अवेयरनेस तो दें पहले पब्लिक को। आपकी स्टॉप लाइन नहीं है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है और आप चालान दे रहे हैं। सर, पहले हम ये देखते थे कि जो ट्रैफिक एहलकार हैं वो रोडों पर मौजूद होते थे, बगैर हेलमेट वालों का चालान करना, इसी तरह से रॉन्ग साइड जाने वालों का चालान करना, ये सिलसिला रहता था। अब तो ये सिस्टम आ गया है। अब ट्रैफिक पुलिस का क्या काम है, ट्रैफिक पुलिस क्या करेगी, थोड़ा सा ये बताइए। सर, ट्रैफिक पुलिस अपना जो काम कर रही है अभी भी कर ही। देखें लियाकताबाद का आपने पहले यहाँ पे देखा होगा, इंक्रोचमेंट कितनी थी यहाँ के ऊपर। ठेले आपको हर वक्त नज़र आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं आया हूँ एक ठेला आपको नज़र नहीं आ रहा, एक रक्षा आपको नज़र नहीं आएगा इंशाल्लाह यहाँ पे। दूसरा ट्रैफिक, देखिए पुलिस अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन अलग बन गई है, SIC अलग बन गई है, दूसरे महकमे बने हुए, अपने अपने काम सारे कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे को जो काम है वो हमारा ट्रैफिक को रेगुलेट करने में, हमारे पास अफसरान भी हैं, सिपाही भी हैं, रेगुलेट करते रहते हैं। तो अब ये तो नहीं कि ट्रैफिक पुलिस ई चालान शुरू होगा तो ट्रैफिक पुलिस घर बैठ जाएगी, और इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई हल लाजमी है। यही सब निकालेंगे कि जो अफसरान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फोकस उनका अफसरों का यही है कि सिर्फ ट्रैफिक को बहाल करना, रोड को क्लियर रखना। हमने ये बताएगा कि ई चालान 5-6 दिन गुजर चुके हैं, ये सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। अब ट्रैफिक की रवानी में या ट्रैफिक में क्या कोई चेंजिंग आई है, लोगों में कोई अवेयरनेस आई है, या खौफजदा हुए हैं लोग इस सारी चीज़ों से कि इतना जुर्माना जो है वो उनके ऊपर हो जाएगा? देखिए खौफजदा तो होंगे, खौफजदा तो होंगे जिनकी गाड़ियाँ जिनके नाम नहीं है, अपने नाम नहीं है, जो हेलमेट नहीं लगाते, जो नंबर प्लेट प्रॉपर तरीके से नहीं लगाते। आपने एक बात ये बताई कि जिनकी गाड़ियाँ जिनके नाम पे नहीं है, अब चालान होता है, गाड़ी मेरे पास कोई बाइक है और वो मेरे नाम पे नहीं है मिसाल के तौर पे, तो वो चालान तो उसके घर जाएगा जिसके नाम पर। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनेगी? इसके लिए सेटिंग बनी है कि अगर गाड़ी का आपके पास नहीं, पेपर आपके पास नाम नहीं है, आप किसी को गाड़ी बेच देते हैं और आपके ऊपर कोई चालान है नहीं, तो आपने वो सेल रसीद वगैरह और जो भी डॉक्यूमेंट जो बेचते वक्त देते हैं वो आप लेके सिविक सेंटर जाएंगे। सिविक सेंटर में वहाँ पे आप
उसको एंट्री करवाएंगे कि ये गाड़ी मैंने बेच दी है, बेच दिए मैंने, अब ये इसका चालान मेरे नाम पे नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए। वो वहाँ पे उसकी एंट्री करेंगे, जिस बंदे ने ख़रीदी है उसकी एंट्री करेंगे, एक लेटर उसको देंगे, एक लेटर थाने में जाएगा और एक लेटर जो है हमारे ऑफिसरों के पास जाएगा उधर। बिल्कुल, आपने ट्रैफिक सार्जेंट है, इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका यही बताना है कि अगर शहरी इस वास्ते परेशान ना हो कि अगर उनकी बाइक उनके नाम पे नहीं है और जो शख्स बाइक अपनी सेल कर चुका है और उसको चालान मौसूल होता है, तो वो जिस तरह के एक्साइज के दफातर मौजूद हैं वहाँ जाके वो एक दरख्वास्त भी दे सकता है शहरी, और बता सकता है कि मैंने ये मोटरसाइकिल इतने टाइम पहले सेल कर दी, और बाकायदा फ़रोख्त करने के जो दस्तावेज़ात हैं वो वहाँ पर उनको पेश कर दे और दिखा दें और इसके साथ एक दरख्वास्त जमा कराएँ ताकि इनका ये मसला हल हो। जी बिल्कुल, अब हम पहुंच चुके हैं टैक्स के उस यूनिट में जहां ई चालान के हवाले से एक बाकायदा यूनिट कायम किया गया है, मॉनिटरिंग यहां पे की जा रही है, और आप देख सकते हैं कि तमाम कैमरा जो शहर भर में कैमरों का जाल बिछाया गया है जिसके ज़रिए ई चालान किया जा रहा है कि जिसमें ओवर स्पीडिंग है, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना हो गया, हेलमेट ये है, रॉन्ग वे जाना, सिग्नल तोड़ना, ये तमाम सूरत हाल इन कैमरों के ज़रिए मॉनिटर हो रही है। जो ई चालान जिसके ज़रिए तस्वीर खींचने के बाद एक डेटा जनरेट होता है और डेटा जनरेट होने के बाद वो चालान शहरी के घर जाता है और उस पर वॉलेशन के साथ साथ वो रकम भी, जुर्माने की रकम भी मौजूद होती है। तो इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं और बात भी करेंगे, आपको बताएंगे कि ई चालान कैसे हो रहा है, क्या गलतियां शहरी कर रहे हैं, क्या गलतियां उनको नहीं करनी चाहिए, कितना जुर्माना किस चीज़ पर है, कितने दिन तक वो भरने पे शहरी हुकूमत की जानिब से 50% का डिस्काउंट दिया गया है, और ना भरने की सूरत में क्या क्या उनके साथ हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद साहब, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से आप? अच्छा, बड़ा एक बेहतरीन सा सिस्टम हमारे यहाँ मुतारिफ़ करा दिया गया और बहुत सारी जगह हमने ये देखा कि उसको अब जो है वो ट्रैफिक कुछ कंट्रोल में दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि एक खौफ शहरियों पे वो तारी हो गया कि एक भारी जुर्माना उनके ऊपर हो जाएगा अगर उन्होंने ट्रैफिक के वॉलेशन की। तो किस तरह से ये सिस्टम जब जनरेट हो रहा है, क्या वॉलेशन जो शहरी हैं वो कर रहे हैं और क्या नहीं उनको करनी चाहिए, तो थोड़ा सा आप इस बारे से बताइए। देखें जी, बिल्कुल 27 अक्टूबर से ई चलानिंग का आगाज़ हुआ कराची शहर में और 31 अक्टूबर तक अभी तक हम 22,000 से ज़्यादा टिकट इशू कर चुके हैं जो कि डिफरेंट वायलेशंस पर दिए गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो वायलेशंस हैं शहरियों की वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करना है, दूसरे नंबर पर विदाउट हेलमेट राइडिंग है बाइक, और फिर इसके अलावा मोबाइल फ़ोन यूजेज, रेड लाइट सिग्नल को तोड़ना। इसके अलावा हम हैवी व्हीकल्स पर जो है ट्रैकर के ज़रिए उनके ओवर स्पीडिंग को चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं और उसके ऊपर टिकट इशू किए जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है शहर में 30 से ज़्यादा हद रफ्तार मुकर्रर है, टोटल 30 हद रफ्तार मुकर्रर है हैवी व्हीकल्स के लिए, और नॉर्मल व्हीकल्स के लिए अब 60 लिमिट मुकर्रर कर दी गई है। सर, कितना जुर्माना हेलमेट की अगर हम बात करें, मोटरसाइकिल वाले के लिए कितना, जो मोटरसाइकिल सवार शहरी है उसके लिए कितना जुर्माना है और क्या क्या वॉलेशन में कितना जुर्माना उसको लग सकता है? देखिए जी, हेलमेट के इस्तेमाल ना करने पर बाइक राइडर्स का जुर्माना शुरू होता है 5,000, और सीट बेल्ट जो इस्तेमाल नहीं करे कार पर उसका जुर्माना है 10,000। इसका इस तरह कैटेगराइज़ किया गया है कि मोटरसाइकिल का 5,000, कार का 10,000, LTV व्हीकल्स जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनका 15,000 और हैवी व्हीकल्स का 20,000 से 80% वायलेशंस पर यही जुर्माने यहाँ से जनरेट किए जा रहे हैं, इनको कैटेगराइज़ किया गया है। सर, इसी तरह जो टिंट ग्लासेस हैं और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पे? जी, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर भी सेम है, लेकिन टिंटेड ग्लास के लिए अलहदा से उसकी वायलेशन रिकॉर्ड हो रही है और उस पर 25,000 जुर्माना है कार के लिए। फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा? जी, फ़र्स्ट टाइम के लिए। इसमें एक दूसरी सहूलत मुहैया की गई आवाम को CM साहब के लिए कि फ़र्स्ट चलान जो आपका आएगा, फ़र्स्ट टिकट इशू होगा, वो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। साहब कि आपके इल्म में आप किसी भी 11 सहूलत सेंटर्स हमारे दिए गए हैं शहर में मुख्तलिफ़ इलाकों में, आप वहाँ जाकर अपना पहला चलान माफ़ करवा सकते हैं। शहरी बार बार ये गलती करता रहे फिर उसके लिए क्या है? जी, तो वो उसका पुराना जो है वायलेशन वो भी जुर्माना नेक्स्ट टाइम उसके साथ लग कर आएगा अगर वो दोबारा से वो वायलेशन करेगा। तो शहरी को ये चाहिए कि वो ख़ास इस बात का ख्याल रखें कि अगर उनसे एक बार गलती हो गई है तो अपनी उस गलती को सुधारें, दोबारा ये गलती ना करें। अगर दोबारा ये गलती करेंगे तो वो जुर्माना 25 की जगह 50,000 रुपये भी हो सकता है। अरे सर, इसमें जो दिन दिए गए हैं 14 दिन 21 दिन, उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या डिफरेंस आएगा, कितना फ़र्क आएगा, कितना जुर्माना डबल होगा, आगे की क्या नुकसान है, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होना, लाइसेंस उनका मनसूख हो जाना?
जी बिल्कुल, इसमें जब आपको टिकट इशू किया जाएगा तो उसके 14 दिन के अंदर जब आप इसको पे कर देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट PSID एक जनरेट होती है, उसके ज़रिए आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। 14 दिन के अंदर 50% डिस्काउंट है, आधा जुर्माना आपको पे करना होगा। 14 दिन के बाद 21 दिन तक एक्चुअल अमाउंट जो होगा वो आपको पे करना होगा। 21 दिन के बाद ये जुर्माना डबल हो जाएगा और अगर 3 महीने तक आप इसको पे नहीं करते तो आपका लाइसेंस ब्लॉक किया जाएगा। उसके बाद 6 महीने के बाद अगर आप जुर्माना पे नहीं करते तो आपका NIC ब्लॉक किया जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि शहरियों का, बहुत सारे शहरी ऐसे हैं जिन्होंने गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें रखी हैं और उसके बाद उन्होंने उसको फ़रोख्त कर दिया और उनके नाम भी हैं अभी तक, तो उसके लिए क्या तरीके, क्या कैटेगरी बनाई गई और जो 11 सेंटर शहर में कायम किए गए वो किस मकसद के लिए, थोड़ा सा ये शहरियों को बताएं। देखें, जो गाड़ी आपने बेच दी है उसका कोई सबूत होगा आपके पास, अगर नहीं भी है तो आप किसी भी एक्साइज की ब्रांच में जाकर अपना जो है एप्लीकेशन दें और अपने नाम से उस गाड़ी को हटवा लें। वो जो जिसके नाम पर होगी वो उसके नाम पर हो जाएगी गाड़ी। अगर आपके पास का डेटा नहीं है आप फिर भी जाकर एक्साइज से रुजू करें, वो आपके मसले का हल देंगे। दूसरा, जो सहूलत सेंटर्स कायम किए गए, किसी शहरी को लगता है कि मैंने वायलेशन नहीं की या उसके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं चालान के बारे में, तो वो सहूलत सेंटर में जाए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनसे उनको आगाह करे तो ज़रूर उनकी कंप्लेन को लॉन्च किया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी, जो कि इंक्वायरी कमेटी इसका तमाम फैसला करेगी, जिसमें एक SP लेवल के अफसर होंगे, एक DSP और एक CPLC के नुमाइंदे साथ में मौजूद होंगे। ऐसा शहर भर में किन किन मकामात पे कैमरे हैं, साथ ही कैमरों की तादाद कितनी अब तक हो चुकी है? देखिए, इस वक्त पूरे कराची में 1000 से ज़ायद कैमरे जो है नस्ब किए जा चुके हैं और इनका सिलसिला मज़ीद जारी रहते हुए ये 12000 तक इनकी तादाद जाएगी। तमाम अहम मकामात पर जो है इस वक्त जहाँ में रोड्स बने हुए हैं, सिग्नल्स काम कर रहे हैं, इस वक्त हम वहीं की वायलेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। जहाँ सड़कें ख़राब हैं वहाँ गवर्नमेंट अभी काम कर रही है और वहाँ हम टिकटिंग भी नहीं कर रहे फ़िलहाल। जी, अच्छा, थोड़ा अब तक जैसे कि आपने बताया कि 22,000 से ज़ायद चालान तकरीबन 5 दिनों में 31 अक्टूबर हो चुके हैं। आज अब तक के कितने चालान आप बता देंगे, कितने हो चुके हैं चालान? ये हमारा करंट डैशबोर्ड होता है जो 24 घंटे जो है हमें वर्किंग 24 घंटे की दिखाता है। इस वक्त करंट सिचुएशन ये है कि 12 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं। 2225 चालान अभी तक रिकॉर्ड हुए हैं इसके अंदर, जिसमें 1380 सीट बेल्ट हैं, मोबाइल यूजेज के 50, ओवर स्पीडिंग हैवी व्हीकल्स के 67, रेड सिग्नल जंपिंग 74, ओवरलोड के 2 हैं, टिंटेड ग्लास के 32, इम्प्रॉपर लोड ओवरलोडिंग वगैरह जैसे 8 हो गए और रॉन्ग वे ऑन वन वे स्ट्रीट 2 हैं और नो पार्किंग के 17 चालान इशू किए गए हैं। तो जनरेट हो रहा है या? जी बिल्कुल, AI बेस्ड कैमराज हैं, जैसे कि हम पहले भी ये बता चुके हैं। AI बेस्ड कैमरा जब वायलेशन करते हुए कोई गाड़ी इनके सामने से गुजरती है तो ऑटोमेटिकली उसके ये एविडेंस को कलेक्ट करते हैं। ANP कैमराज हैं जो नंबर प्लेट को रीड करते हैं, एक्साइज से डेटा फैच करके हमें यहाँ प्रोवाइड करते हैं वायलेशन एविडेंस के साथ। देखिए, ये जो डिस्प्ले पर है ये तो हमने मॉनिटरिंग के लिए लगाए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन जो हमें बेसिकली जो एविडेंस प्रोवाइड होता है वो इन कैमरा से नहीं है, वो ऑटोमेटिक प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ, उसकी काउंटिंग यहाँ इस मैप पे हो रही है जी, इस जगह जनरेट हो रही है। तो आपने गुफ्तगू सुनी जाहिद साहब जो यहाँ इस वक्त इंचार्ज भी हैं इस ट्रैक सेंटर के, तो ये सारी सूरत हाल है कि शहरी जो है वो किस तरह से चालान से बच सकते हैं, ई चालान से बच सकते हैं। बेहतरी है कि वो हेलमेट इस्तेमाल करेंगे, उनकी ख़ुद की जानों के लिए भी बेहतर है। साथ ही सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना भी इंतहाई ज़रूरी सामने आया है, क्योंकि तकरीबन 5 से जो 6 रोज़ गुजर चुके हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद ई चालान की आई है वो सीट बेल्ट ना मानना है। दूसरे नंबर पर बात करें तो मोटरसाइकिल सवार शहरी जो हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसी तरह मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना, ये तमाम चीज़ें जो है वो वॉल्यूशन में आ रही हैं और जो ई कैमराज हैं उनके ज़रिए उनके चालान हो रहे हैं और चालान की जो रकम है वो ज़्यादा इसीलिए रखी गई है कि ताकि शहरी जो है वो इस पर अवेयरनेस करें, एहतियात करें कि वो रॉन्ग वे ना जाएं, रॉन्ग ओवर स्पीडिंग ना करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।